तो भाई आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की ये फोटो है। तो सबसे ऊपर एलन नाइट है, से आपको भाई पता होगा कि एलन नाइट तो अब हर जगह टॉप पर रहते हैं। सेकंड पे जॉन सीना है, थर्ड पे कोडी रोड्स हैं, फोर्थ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, पांचवें नंबर पे है मेन इवेंट जे ऊसो, फिर रोमन रेंक्स, रिया रिप्ली और उसके बाद NWO, फिर एडी गुरेरो, फिर स्कॉड हॉल। तो ये टॉप 10 हमारे मर्चेंडाइज सेलर। और मैं इस पे देख रहा हूँ भाई, मेरे को सबसे शौक जो लगी, मैं तो भाई रोमन रिंग्स नंबर 6 पे क्या कर रहे हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन रिंग्स हमेशा टॉप 5 में रहते हैं। शायद ये सब पहली बार हो रहा है जब रोमन रिंग्स टॉप 5 पे नहीं है। या मतलब पूरे अक्टूबर मंथ की लिस्ट है, तो भाई अक्टूबर मंथ में जो राज किया है एलन नाइट ने किया है, जॉन सीना, कोडी रोड्स, इनको तो मानना पड़ेगा। जे ऊसो रोमन रिंग्स से ऊपर चले गए मर्चेंडाइज के मामले में। तो भाई इसके पीछे जो मेरे को कारण लगता है वो ये है कि रोमन रिंग्स टेलीविजन में कम आए। मतलब अक्टूबर में तो आए भी हैं रोमन रिंग्स 2-3 हफ्ते, और नई नई मर्चेंडाइज के साथ आए हैं। क्या मर्चेंडाइज का कलर अच्छा नहीं लग रहा, वैसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भाई ये कुछ हैं। और अब आप ओपिनियन बता सकते हो कि आपको सबसे अच्छी मर्चेंडाइज किसकी सबसे अच्छी लगती है। तो भाई आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो चलो बात करते हैं हम लोग ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के बारे में। तो भाई WWE इंटरनली लॉक कर लिया है, इंटरनली लॉक किया है। अभी देखो जो इंटरनल लॉक वाली चीज़ होती है ना, वो 98-99% कन्फर्म होती है, एंड मोमेंट पे चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन अभी ये इंटरनली लॉक है। क्या पता कल स्मैकडाउन में WWE ऑफिशियल भी कर दे इस चीज़ को कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट क्राउन जूल के अंदर होने वाला है, क्योंकि भाई ये अब होगा। और भाई हो सकता है कि ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ आ जाए क्राउन जूल के अंदर। आपको पता है भाई पे बैक के अंदर लास्ट टाइम ग्रेसन वॉलर इफेक्ट हुआ था, इसमें कोडी रोड्स आए थे और उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट करी थी कि जे ऊसो अब ट्रेड हो चुके हैं रॉ के ऊपर। तो भाई फिर कुछ हो सकता है, आप भाई अपने दिमाग में करो चीज़ें, और वो रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं। ऑब्वियसली भाई रैंडी ऑर्टन वो नाम हो सकता है, CM पंक वो नाम हो सकता है, CM पंक भी हो सकता है। CM पंक के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए इस वीडियो में भी। रैंडी ऑर्टन और भी भाई बिगी विगी जो जोड़ना है जोड़ सकते हो। कुछ बड़ा धमाका हो सकता है ग्रेसन वॉलर फैक के शो में। तो भाई इंटरेस्टिंग तो रहेगा क्राउन जूल की कैसा जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई WWE के लाइव इवेंट के बारे में। तो WWE लाइव इवेंट में बहुत सारी जगह जा रही है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैं आपको बताया था पेरिस, मतलब यूरोप टूर तो वैसे ही कर रही है WWE अभी अप्रैल में। तो भाई मोर इंटरनेशनल शोज WWE कर रही है। तो मैं आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी WWE और पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर रहे हैं। और ये निक खान अब आने वाले 5-6 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेंगे, और हर जगह फिर आपको प्रीमियम लाइव इवेंट ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है कि हो सकता है इंडिया के अंदर भी आपको कुछ मामला देखने को मिल जाए। तो भाई कल के स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते, ज़्यादा कुछ बात करूंगा नहीं मैं। वैसे मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, अभी से शायद 6-7 दिन पहले आई थी, उसको आप देख लेना जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच, थोड़ी सॉरी तो क्राउन जूल में होगा, वेट इन होगा कुछ। इसके बाद बियंका ब्लेयर बेली का मैच होगा, जॉन सीना होंगे, रोमन रिंग्स एलन नाइट होंगे, केविन ओवंस ऑस्टिन थेरी होगा। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर एंड उसका नाम क्या है भैया, हाँ तो शार्लेट फ्लेयर एंड शॉर्ट जी वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पेपर नेविन के बीच में मैच होने वाला है। तो भाई ये सब होगा स्मैकडाउन के ऊपर, और बैक स्टेज भी कुछ कुछ होगा। तो भाई ये स्मैकडाउन के बारे में है। अब देखो भाई ये रिपोर्ट निकल के आई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ लग रही है बात, तो उससे आपको बता दूं कि क्राउन जूल के बारे में अपडेट है कि क्राउन जूल में WWE को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिगार्डिंग रेन, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया में ऐसे कुछ मौसम रेन वाला चल रहा है, हैवी रेन हो सकती है, तो उसमें WWE को प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाई WWE इतना मेजर कुछ है तो कुछ जुगाड़ उगाड़ तो लोग बिठा देंगे। वैसे मैं क्राउन जूल के स्टेज के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ आपको, स्टेज रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो से चिपके रहना उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को नहीं लगता भाई WWE इतनी बड़ी क्रू मेंबर्स और टीम्स लेके जाती है, कुछ ज़्यादा ऐसे हार्म होने वाला है। लेकिन हाँ, ये रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट आई थी, सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। चलो भाई अब कायरी जेन के बारे में बात कर लेते हैं। कायरी जेन के बारे में ये फुल एंड फाइनल अपडेट है। मैं 2-3 बार कायरी जेन के बारे में बता चुका हूँ। तो WWE ने कायरी जेन को इंटरनली लॉक कर लिया है अपने रोस्टर में, और अब कायरी जेन का बस वही रिटर्न करना बचा है, बाकी सब मामला हो चुका है। मतलब कायरी जेन ऑफिशियली अब WWE की सुपरस्टार हो चुकी हैं। तो ये किस लिए हुआ है भाई, आपको पता है WWE जापानीज रेसलर के प्रति कितना ध्यान दे रही है। आस्का देख लो, शिंसके नाकामूरा देख लो, और ईओ स्काई देख लो भाई, मतलब तीनों भी टॉप ऑफ द माउंटेन चल रहे हैं। शिंसके नाकामुरा के प्रोमो कितने खतरनाक क्रिप्टिक हो रहे हैं भाई, तो उसी का फ़ायदा ये कायरी जेन को भी मिल गया। और आखिरी बार कायरी जेन का आपको याद ही होगा रॉ के ऊपर क्या हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था भाई, ये हाल हुआ था कायरी जेन का आखिरी बार। आप देख सकते हो कि जब डैमेज कंट्रोल ने उनको मारा था, उसी के बाद कायरी जेन ऑफिशियली टाटा बाय बाय हो गई थी WWE से। तो भाई हो सकता है कि कायरी जेन उसी का बदला लेने आए, और
जहां तक रॉयल रंबल के अंदर आपको कायरी जेन और ईओ स्काई के बीच में या रॉयल रंबल या सर्वाइवल सीरीज ये बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। दो जापानीज प्रो रेसलर और भाई दोनों की रिंग स्टाइल आपस में मिलती हुई है, तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। वैसे अगर ऐसा हो गया तो भाई लगेगा नहीं क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ही जापान प्रो रेसलिंग की वाइब्स मिल जाएगी। भी आस्का वर्सेस ईओ स्काई हुआ, अब ईओ स्काई वर्सेस कायरी जेन होगा, तो इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। और भाई चाह भी रहा हूँ वुमेन्स डिवीज़न के अंदर कुछ नए सुपरस्टार आए तो उससे स्टोरी लाइन में और फ्रेश फील आ जाए। अब बात करते हैं हम लोग बूढ़ा चाचा रिक फ्लेयर के बारे में। तो भाई रिक फ्लेयर ने एक बूढ़ेपन में ही बड़ा मूव कर दिया भाई। रिक फ्लेयर इज ऑफिशियली ऑल इलीट। हाँ भाई, रिक फ्लेयर ऑफिशियली ऑल इलीट हो चुके हैं। मेरे को लगा वो सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए आए, नहीं, लेकिन नहीं भाई, रिक फ्लेयर ने मल्टी ईयर डील साइन कर ली है AEW के साथ। मतलब जब मैंने सुना तो पहले तो मेरे को लगा ये फेक है भाई, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सर्च करा तो हाँ भाई, टोनी खान के साथ, अरे भाई क्या कर दिया रिक फ्लेयर तुमने। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। मैं तो मजे मजे में ले रहा था कि हाँ भाई ऑलरेडी रेसलिंग ये वो एज भी चले गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रिक फ्लेयर जैसा लेजेंड चला गया। लेजेंड तो बोलना पड़ेगा, हॉल ऑफ फेमर तो वैसे ही हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है भाई कि शायद फ्लेयर के पिताजी हैं रिक फ्लेयर, तो बेटी डब्ल्यूडब्ल्यू में, बाप है आपका ऑलरेडी रेसलिंग में। तो भाई पता नहीं क्या सीन चल रहा है ये। और भाई रिक फ्लेयर चले क्यों गए तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में? मज़ा नहीं आ रहा था क्या? तगड़े पैसे मिल गए, पता नहीं जो भी रीज़न है, लेकिन आप रिक फ्लेयर अब आपको AEW में देखने को मिलेंगे। और एक वियर्ड सी चीज़ और है, रिक फ्लेयर को MJF के साथ मैच चाहिए भाई। MJF और रिक फ्लेयर का मैच हो सकता है भाई। इस एज में रिक फ्लेयर रेसल करेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये देखो रिपोर्ट के मुकाबले में तो रिक फ्लेयर कन्फर्म मल्टी ईयर डील साइन कर ली है, सब कन्फर्म है। लेकिन भाई ये जो MJF वाली बात लग रही है ये पक्का नहीं लग रही मेरे को। लेकिन हाँ, रिक फ्लेयर ने बोला तो है कि भाई वो MJF के साथ एक मैच रेसल करना चाहेंगे, और अगर ये हो गया तो भाई और कमाल हो जाएगा। और AEW तो भाई धीमे धीमे करके हमारे लेजेंड चुरा रही है यार। अब कुछ करना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को इस बारे में। बुरी खबर की बात कर ही रहा हूँ तो एक और बुरी खबर बता देता हूँ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि रॉ की हिस्ट्री का सबसे लीस्ट वॉचिंग मेन इवेंट हो गया है रॉ का। सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट 2 पॉइंट बोल रहा था भाई मैं, 1.2 मिलियन व्यूवरशिप मिली है इसको। तो इससे समझ जाना चाहिए ट्रिपल एच को। बोल ही रहा था कि जब से जजमेंट डे ने मेन इवेंट किया है रॉ को, रॉ की हालत अच्छी नहीं लग रही। इसके पहले एक और हफ्ता हुआ था, उसके पहले के जो 5 हफ्ते हुए थे रॉ के, वो देखने लायक थे। मतलब हाँ भाई, 5:30 बजे से उठ के हम जो चीज़ देख रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। इसका पिछला जो हफ्ता था चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये जो फाइनल हफ्ता गया ना रॉ का, उतना ज़्यादा मेरे को खास लगा नहीं है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ करना चाहिए क्रिएटिव की मेन इवेंट में कम से कम जजमेंट डे ओपन करे शो को, पूरे शो में रहे, लेकिन मेन इवेंट कुछ अच्छा दे। और सैमी ज़ेन, जजमेंट डे, इनको हम भाई कब से देख रहे हैं। मतलब मैं सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, जजमेंट डे, कोडी रोड्स, बिल्कुल ही फ्रेश फ्यूड तो नहीं लग रही मेरे को। हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मामला, लेकिन भाई अब कुछ नया करना पड़ेगा। और भाई पक गया, पका तो नहीं बोल सकता, देखो मैं पका नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई फैंस पक गए हैं इससे, USA के जो भी है, तो रेटिंग्स बता रही हैं भाई, तो कुछ करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जजमेंट डे को ओपन में ही रखो, मेन इवेंट में तभी डालो जब कुछ एक्सट्रीम हो करने के लिए। तो भाई अब CM पंक के बारे में फिर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बूजा रेसलिंग की तरफ से आप ये ट्वीट देख सकते हो, यू थिंक अ डॉग विथ एन ACL शुड स्टिल रन इट बैक। तो भाई ये ट्वीट से आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉग के ACL के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्या है। तो भाई ये क्रिप्टिक ट्वीट है, अगर इसको डिकोड करोगे आप तो इसका मतलब ये है जो CM पंक के डॉग को ACL हो गया था तो अब वो वापस ठीक हो चुका है। तो CM पंक ने क्या बोला था अपने इंटरव्यू के अंदर कि भाई मेरे डॉग को तबीयत ठीक नहीं हो, मेरा बेटे ऐसा है, वो उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। तो CM पंक क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं। यही नहीं भाई, एक और ट्वीट देख लो आप, सॉरी भाई ट्वीट नहीं लेकिन ये इंस्टाग्राम का CM पंक का, ये देखो भाई स्टोरी, समटाइम्स योर वैल्यूज इज नॉट सीन अंटिल योर absence इस फील्ड। तो CM पंक इसमें अपनी वैल्यू की बात कर रहे हैं कि भाई कभी कभी ना तुम्हारी वैल्यू जो है वो समझ में नहीं आती है जब तुम अपसेंट रहो। तो अपने अपसेंस और अपनी वैल्यू की कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे भाई सीधा सीधा है ना, जो बूजर रेसलिंग का ट्वीट था और जो ये है, इससे मेरे को सीधे लग रहा है, मतलब कोई शक शुबा ही नहीं है कि CM पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं। क्योंकि भाई ये एब्सेंस की बात हो गई, शिकागो वाला इंटरव्यू ले लो, बूजर रेसलिंग की तरफ से वो ACL वाली बात ले लो, जितनी बातें ले लो, सेथ रॉलिंस, भाई सेथ रॉलिंस अभी पेप्सी, अभी कोई पता नहीं कहीं खाने वाने में गए थे वहाँ पर भाई 10 साल पेप्सी की बात कर ली। भाई खूब पेल के बात हो रही है CM पंक के बारे में। और भाई CM पंक आएंगे, सर्वाइवल सीरीज, रॉयल रंबल आने वाले हैं, बस इतना ही मेरे को मालूम है। और आ सकते कि आएंगे ही वो अब, क्योंकि इतना भाई इतनी बातें मतलब मेरे से पच नहीं रही है। मतलब मैं कोडी रोड्स के में भी इतना नहीं हुआ था, टीजेस हो रहे थे, चल रही थी बात, लेकिन इतना बवाल नहीं हुआ था कोडी रोड्स में, इतना CM पंक में हो रहा है। तो भाई अब तो मैं 100% बोल रहा हूँ CM पंक आने वाले, नहीं आए तो ये फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा बहुत गंदा भाई।
तो चलो वो इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जॉन सीना और ब्रॉक रेसनर के बारे में। तो जॉन सीना का अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर एक रिव्यू सेगमेंट लाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता मत करना भाई आप लोग। तो उसमें जॉन सीना ने हर सुपरस्टार के बारे में अपनी ओपिनियन दी। इसमें केविन ओवंस की उन्होंने तारीफ करी है, उन्होंने हर सुपरस्टार के बारे में तारीफ करी, लेकिन ब्रॉक रेसनर के बारे में जो उन्होंने बोला मेरे को शॉकिंग लगा। उन्होंने बोला ब्रॉक रेसनर को लोग अभी भी अंडररेटेड फील करवाते हैं। जैसे ही मैंने बात सुनी मैं बोला भाई कहाँ अंडररेटेड, ब्रॉक रेसनर को तो मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या क्या ट्वीट सब कर चुका हूँ और सब लोग मानते हैं, लेकिन अभी भी अंडररेटेड, मतलब और कितनी तारीफ करनी चाहिए ब्रॉक रेसनर के बाद। भाई ब्रॉक रेसनर की ये समझ में नहीं आया, लेकिन भाई जॉन सीना ने बोला है तो उसमें कुछ तो दम होगा। पूरी फ्यूड करी है जॉन सीना ने भाई, तो जॉन सीना कोई हवाएं बात बोलते हो ना, जॉन सीना की जो बातें रहती है ना भाई वो ऐसी पालतू रिक फ्लेयर जैसी नहीं रहती। मतलब भाई रिक फ्लेयर सॉरी एडब्ल्यू के अंदर चलेगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन भाई जॉन सीना ने जो बात बोली है वो सराहनीय है। तो भाई अंडररेटेड ब्रॉक रेसनर नहीं है, लेकिन जॉन सीना ने बोला तो भाई अभी भी हम कम तारीफ कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हो ब्रॉक रेसनर का लेवल, इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रॉक रेसनर का लेवल कितना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो भाई हैं ब्रॉक रेसनर का लेवल खतरनाक, और मैं फिर बोल रहा हूँ मजे ले लो ब्रॉक रेसनर के, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं कि ब्रॉक रेसनर 2000 क्यों बोल रहा हूँ, रेसलमेनिया 41 के अंदर उनका रिटायरमेंट मैच हो सकता है 2025 में। तो भाई इसलिए इन्जॉय कर लो, जॉन सीना की बात में भी थोड़ा दम रखो और ब्रॉक रेसनर को और तारीफ करो भाई। और हाँ भाई ट्वीट के नीचे मेरा भी नाम लिख देना ताकि समझ में आए ना भाई, मजाक कर रहा था। चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी, जो कि क्राउन जूल का स्टेज है। आप देख सकते हो भाई बिल्कुल नई फील आ रही है क्राउन जूल को देख के, बिल्कुल फेस्टिवल जैसी फील आ रही है मेरे को कि जो पूरा क्राउन जूल का जो रैंप है वो बिल्कुल नया सा दिख रहा है। मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन का वो बनाती थी पुराना, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वैसे मैं दिखा भी चुका था अभी वीडियो में, लेकिन फिर भी देखो ऐसे क्राउन का शेप में डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अलग शेप में। और यहाँ पर डायमंड बना हुआ है, आप देख रहे हो जहाँ रिंग है उसके ऊपर एक डायमंड बना हुआ है, तो डायमंड जैसी फील भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दे रही है क्राउन जूल को। तो पूरा रेसलमेनिया वाइब, इसका वीडियो भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो भाई आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो, क्राउन जूल स्टेज का है पूरा देख सकते हो भाई। ये जो रैंप जा रहा है, फिर ये गोल्डन है और यहाँ पर टिकट्स हैं, तो भाई पूरा बिल्कुल स्टेडियम टाइप की वाइब दे रहा है क्राउन जूल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।